प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं कर्तव्य पथ पर। साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से उनका स्वागत किया गया। ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें गणतंत्र के रंग को दिखाती हुई, उसकी ताकत को दिखाती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं इस वक्त। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें देश की सेना प्रधानमंत्री का स्वागत करती हुई। तो बेहद खास इस बार का गणतंत्र दिवस 75 साल पूरे होने के बाद अब 76वें वर्ष में हम कदम रख रहे हैं। इसकी थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और प्रगति, क्योंकि 2047 तक जो विजन है विकसित भारत का, वो बेहद महत्वपूर्ण है और इसी विजन पर लगातार काम किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से। दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, दूसरी तरफ तस्वीर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो 90 मिनट की ये परेड जो 10:30 बजे से शुरू होगी, विरासत और विकास की यात्रा को दर्शाती ये परेड नजर आएगी। 300 कलाकार इसकी शुरुआत करने वाले हैं। 31 झांकियां देखने को मिलेंगी। 18 मार्चिंग कंटिजेंट और 15 बैंड इसमें शामिल होंगे। 5000 कलाकार कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं। उससे पहले ये तस्वीरें सामने निकल कर आई। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें इस वक्त सामने निकल कर आ रही हैं। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धा सुमन शहीदों को, वीर सपूतों को अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो शहीदों को याद किया जा रहा है, उनके योगदान को याद किया जा रहा है, किस तरह से देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ये शहीद, जिन्हें प्रधानमंत्री आज नमन करते हुए नजर आ रहे हैं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से ये तस्वीरें। तो एक तरफ जहां 10:30 बजे से परेड शुरू होगी, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। भारतीय सेना जिसकी ताकत आज परेड में देखने को मिलेगी, वहीं भारत की सुरक्षा के लिए, सरहदों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ये शहीद, जिन्हें आज नमन किया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से, उन्हें याद किया जा रहा है, उनके योगदान को सराहा जा रहा है। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से ये तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, उन्हें उनकी तरफ से शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित की जा रही है, याद किया जा रहा है। बेहद ख़ास तस्वीरें इस वक्त सामने निकल कर आ रही हैं। तो जहां एक तरफ पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है, वहीं भारत के शहीदों को, वीर सपूतों को हर कोई याद कर रहा है, उनके योगदान को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया, गणतंत्र की शुभकामनाएं उन्होंने दी है। 75 साल पूरे होने के बाद किस तरह से 76वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, इस बात का उन्होंने जहां जिक्र किया, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से देश के शहीदों को याद किया जा रहा है, उनके योगदान के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। ये तस्वीरें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से सामने निकल कर आ रही हैं। साथ ही आप जैसा कि देख सकते हैं, आसमान में भारतीय ध्वज और तीनों ही सेनाओं का झंडा लहराता हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, उनकी तरफ से शहीदों को याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो देश के स्वर्णिम 75 साल, 76वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में देश के लिए अपनी जानों को देने वाले ये जवान, जिन्हें आज नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है, गौरवशाली गणतंत्र को बनाने में किस तरह से इन जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, देश की रक्षा की, सुरक्षा की। हर देशवासी आज सुकून की नींद सो पाता है, क्योंकि सरहद पर भारत के जवान तैनात होते हैं और यही भरोसा देश के जवानों पर कायम है
भारत की सेना नित नए आयाम स्थापित कर रही है। आज भारतीय सेना का पराक्रम जो है वो कर्तव्य पथ पर भी देखने को मिलेगा। अत्याधुनिक तकनीक से किस तरह से आत्मनिर्भर भारत बनता हुआ विकसित भारत का जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक, उस राह पर चलता हुआ भारत, जहां पर भारत के ये सैनिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज अपनी जान गंवाने वाले इन सैनिकों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट भी किया गया। उनका ये कहना था, गौरवशाली गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। उन सभी महान विभूतियों को उन्होंने नमन किया जिन्होंने भारत के लिए योगदान दिया है। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि हमारा संविधान बनाकर ये सुनिश्चित किया कि हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र, गरिमा और एकता पर आधारित हो। राष्ट्रीय उत्सव हमारे संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ ही एक सशक्त और समृद्ध भारत बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों को मजबूत करे, यही कामना है। तो ये तस्वीरें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से सामने निकल कर आ रही है। भारत एक्सप्रेस ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। शहीदों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें सल्यूट करते हुए, सलामी देते हुए, वहीं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तो देश के सैनिक जिन्हें याद किया जा रहा है, आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रधानमंत्री ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किया। 10:30 बजे से गणतंत्र का जश्न शुरू होगा। झांकियां शुरू होंगी, 31 झांकियां देखने को मिलेंगी। अब प्रधानमंत्री यहां से रवाना होते हुए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो बेहद खास ये तस्वीरें, जब देश के जवानों को प्रधानमंत्री ने नमन किया, उन्हें याद किया, उनके योगदान को याद किया, उन्हें सलामी दी। और अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनकी ये पगड़ी विशेष आकर्षण का केंद्र। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री तस्वीरों में नजर आए। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ये तस्वीरें आपने देखी, जहां पर प्रधानमंत्री ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद खास, जहां पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। स्वर्णिम भारत, विरासत और प्रगति की राह पर इस थीम का आयोजन, जहां पर अलग अलग राज्यों की झांकियां, भारतीय सेना का दमखम आज देखने को मिलेगा। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जश्न का माहौल है। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब लाल चौक पर डांस करते हुए, गणतंत्र का जश्न मनाते हुए लोग नजर आ रहे थे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पुस्तिका में शब्द लिखते हुए, अपनी बातें लिखते हुए, तो लाल चौक से दिल्ली तक झंडोत्तोलन, ध्वजारोहण, जहां पर देश की आन बान शान, देश का तिरंगा लहराएगा। राष्ट्रपति की तरफ से ध्वजारोहण किया जाएगा, झंडा फहराया जाएगा। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ से पहले पहुंचे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। तो देश के शहीदों को, सपूतों को नमन किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। अब यहां से रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वहां पर मौजूदगी देखी जा रही है। तो 90 मिनट तक आज ये परेड चलेगी। उससे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से शहीदों को याद किया गया। अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो देखिए, पूरे देश के लिए आज गर्व का क्षण है। 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 76वां गणतंत्र मना रहे हैं हम। 75 स्वर्णिम वर्ष पूरे हुए हैं और स्वर्णिम भारत की नई तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। तो विरासत और प्रगति, यानी कि पुरानी चीज़ों को हमने संजोए रखा है, प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी थीम पर आज गणतंत्र दिवस का जश्न कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे वो। तो बेहद खास तस्वीरें इस वक्त सामने निकल कर आ रही हैं।